अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफ़ेक्ट और डॉपलर इफ़ेक्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। तो ये दोनों टॉपिक आज की वीडियो में पढ़ाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें आपको बता दूंगा तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले तो डॉपलर इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। देखो, एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल। ठीक है, इस्तेमाल लिख लो, ज़िंदगी भर याद रहेगी ये बात। इस्तेमाल उर्दू में लिख लेता हूँ, इस्तेमाल, ये वो वाला इस्तेमाल है, यानी यूज़ करना। यानी डॉपलर इफ़ेक्ट को यूज़ कर कर आप क्या क्या काम कर सकते हो, क्या क्या फ़ायदे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ एप्लीकेशन ऑफ फ़ैन, यानी फ़ैन के क्या इस्तेमाल है। तो भाई फ़ैन से आप जो है वो अपने कमरे में हवा ला सकते हो, उस हवा से चाहो तो आप कपड़े भी सुखा सकते हो या गर्मी में फ़ायदा ले सकते हो। तो ये फ़ैन की एप्लीकेशन हो गई। मैं पूछूँ मोबाइल की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन से मुराद इसके इस्तेमाल, वो वाली एप्लीकेशन नहीं पूछ रहा जो इसके अंदर ऐप्स वगैरह हैं, नहीं, मैं वो एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ जो इसका इस्तेमाल है। आप मोबाइल से क्या क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपने दोस्त को मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप, ब्राउज़र, टिकटॉक, इंस्टा सब यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से डॉपलर इफ़ेक्ट से भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। अच्छा चलो अब उसे पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब आपके पास बहुत सारे हैं। अच्छा, डॉपलर इफ़ेक्ट जो है ना, डॉपलर इफ़ेक्ट सिर्फ इंसान ही नहीं, जो हमारे ये वो होते हैं, हमारे जो बर्ड्स हो गए जिसमें हमारा ये चमगादड़ बैट, और जो फ़िश हो गए यानी व्हेल वगैरह, ये भी जो है वो डॉपलर इफ़ेक्ट का फिनोमिना कर रहे होते हैं और इनको डॉपलर इफ़ेक्ट से फ़ायदा हो रहा होता है। अब देखो कैसे, ज़रा मैं यहाँ बताता हूँ। भाई देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड, इसका क्या मतलब होता है अल्ट्रासाउंड का, कि जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। अगर आपके सामने बोल दिया जाए अल्ट्रासाउंड, अब देखो ये जो अल्ट्रा का मतलब है ना, अल्ट्रासाउंड, इसका मतलब है कि जो भी वेव है, कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव, यहाँ लिख देता हूँ इसे मैं, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड, इसके अंदर जो आपके पास वेव होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपके सामने कभी भी ये आ जाए कि भाई अल्ट्रासोनिक वेव है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है। अब देखो डॉपलर इफ़ेक्ट चेक करते हैं, मतलब डॉपलर इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन देखते हैं। अब आपके पास है एक चमगादड़, ये कैसे डॉपलर इफ़ेक्ट को यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल चमगादड़ जो है वो आवाज़ निकालता है, वेव निकालता है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये वेव निकालता है तो ये साउंड वेव आपको पता है आगे जाएगी और साउंड टकराएगा तो रिफ्लेक्शन करेगा। तो जब कोई चीज़ आगे होती है तो उससे टकरा कर अगर ये साउंड वापस आता है और ये जो चमगादड़ यानी ये जो बैट है इसको सुनाई देता है, तो ये समझ जाता है कोई चीज़ सामने है। अब वो इसका शिकार भी हो सकता है, कोई पेड़ या दीवार भी हो सकती है। अच्छा, अब सिर्फ चमगादड़ ही नहीं, ये हमारी जो एक बड़ी ही ज़बरदस्त मछली है डॉल्फिन, तो ये भी जो है वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती है, मतलब साउंड वेव का इस्तेमाल कर कर आगे का एरिया डिटेक्ट करती है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल एक डॉल्फिन जा रही है, आपने देखा होगा डॉल्फिन की शायद आंखें भी नहीं होती हैं, कुछ डॉल्फिन की। तो देखो डॉल्फिन आगे जा रही है, अब डॉल्फिन क्या करेगी, आवाज़ निकालेगी, वेव निकालेगी। अक्सर आपने सुना होगा जानवर आवाज़ें निकालते हैं तो वो वेव निकाल रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आगे क्या है उनके। तो डॉल्फिन वेव निकालेगी, वेव आगे जाएगी। चलो इधर इधर देख लो, समझ लो ये आपकी डॉल्फिन बनानी पड़ेगी। अब डॉल्फिन बनाना मुश्किल है, डी लिख देता है ठीक है। तो ये आपकी डॉल्फिन है, इसने वेव निकाली, ठीक है, वेव निकाली। अब ये वेव कौन सी, साउंड वेव है, ठीक है, साउंड वेव निकाली। अब सामने कोई है, समझ लो एक और मछली है, सामने कोई एक और मछली है, इसे फिश लिख देता है। अब वेव इससे टकराएगी, अब जब टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये टकरा कर वापस आएगी, ये टकरा कर वापस आएगी। अब जब ये वापस आएगी तो ये जो है इस डॉल्फिन को पता चल जाएगा कि आगे क्या चीज़ है और कितनी दूर है, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर डॉपलर इफेक्ट कहाँ आया। देखो डॉपलर इफेक्ट ही तो है, यहाँ से ये साउंड वेव जा रही है, देखो ना साउंड वेव जा रही है, और साउंड वेव जब जा रही है डॉल्फिन भी आगे जा रही है, तो उधर डॉपलर इफेक्ट आ रहा है ना, वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ रहा है, और फिर वापस लग कर आ रही है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो ये अब वेल भी यही काम करती है, सबमरीन भी यही काम करती है। सबमरीन होती है ना, आपको देखो पानी के नीचे सबमरीन, आगे कैमरे तो नहीं लगे हुए होते हैं, तो सबमरीन भी सेम काम करती है। हमारे बहुत सारे जो मतलब जो मॉडर्न लाइफ के गैजेट्स हैं वो जानवरों की जो टेक्निक, जानवरों की जो सलाहियत है उनसे इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेन, अब प्लेन उड़ सकता है, इसी तरह चील भी उड़ सकती है,
बर्ड्स भी, मज़ीद बर्ड्स भी उड़ सकते हैं। तो यानी प्लेन हमारा इंस्पायर है। और पहले तो प्लेन नहीं आया था, पहले तो बर्ड्स थे ना, और डायनासोर उड़ने वाले भी हुआ करते थे, ठीक। तो सबमरीन भी यही काम करती है। सबमरीन निकालेगी आवाज़, मतलब सबमरीन साउंड निकालेगी, एक वेव निकालेगी। अब वो वेव अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। फिर वो वेव किसी चीज़ से टकरा कर वापस आएगी, कैलकुलेशन कर ली जाएगी कि कितना दूर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। समझ गए? अच्छा, अब मुख्तलिफ़ किस्म के आपको साउंड की मदद से बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक किया जा रहा होता है। एक होता है सोनार। सोनार का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोनार, डिवाइस इमेट अल्ट्रासोनिक पल्स। सोनार एक ऐसी डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक पल्स निकालती है। अल्ट्रासोनिक मैंने बता दिया था शुरू में ही कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो वो अल्ट्रासोनिक होगी। तो ये पल्स निकालती है, जाकर ये लगकर आती है किसी चीज़ से। जब ये वेव्स लगकर आती हैं, मिलती हैं, तो डिटेक्ट कर लिया जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अब इसी तरह VOR भी है। VOR का मतलब है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, ठीक है। ये अक्सर आपके पास कहाँ पे लगे हुए होते हैं? ये अक्सर एयरपोर्ट्स पे लगे हुए होते हैं। ये हमारा जो आई थिंक कायदे आज़म जिना एयरपोर्ट कहते हैं हम अक्सर इसे, तो ये जिना एयरपोर्ट पे भी लगी हुई है कराची में जो है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट जो है वो लाहौर में, उधर भी लगी हुई है। तो ये भी क्या करते हैं, ये वेव निकालते हैं और जो प्लेन हवाओं में होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो जब भी वो रेडार पे बने हुए आ रहे होते हैं। अच्छा, अब रेडार को पढ़ लो। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजनिंग। अब रेडियो मतलब ये रेडार है ना, तो इसमें वेव जो होगी वो साउंड वेव नहीं होगी, क्योंकि साउंड वेव तो बहुत हल्की स्पीड से जाती है। तो ये जो वेव होगी ना, रेडार से जो वेव निकलेगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ठीक है, ये याद रखना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी, उसकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। यहाँ देख लो, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे आप EM कह रहे होते हो, इसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अब ये जाएगी वेव, किसी चीज़ से लगकर आएगी, रिफ्लेक्शन होगी, वापस जो है वो ट्रांसमीटर से जो है वो वेव निकली थी, इमीटर से जो है वो वेव निकली थी, और फिर जो है वो एंटीना ने उसे कैच किया और फिर हमें पता चल गया कि आगे क्या है, ठीक है। अब रेडार स्पीड ट्रैप। अब देखो, अक्सर आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, मुख्तलिफ ट्रेन व्लॉगर्स होते हैं। ट्रेन व्लॉगर्स यानी जो ट्रेन से रिलेटेड व्लॉग बना रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं। एक फ़हीम भाई करके हैं और एक रेल बायोग्राफ़ी कर उनका नाम मैं भूल गया हूँ, रेल बायोग्राफ़ी था। बिलाल भाई हैं, कुछ ऐसे ही नाम है उनका, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो फ़हीम भाई हैं। उनका तो साइट एंड साउंड ऐसे ही कुछ चैनल का नाम है, मैंने भी अक्सर देखता हूँ। तो वो लोग ना एक गन इस्तेमाल करते हैं। वो गन जो है ना वो साउंड वेव, मतलब वो क्या करती है, गन स्पीड ट्रैक कर लेती है। अब स्पीड ट्रैक करने के लिए तो आपके दिमाग में ये आएगा ना कि स्पीडोमीटर होना चाहिए, उस पर से ट्रैक होगी, नहीं। उस गन में से जो है वो वेव्स निकलती हैं, वो वेव जाके टकराती है ट्रेन से और ट्रेन वापस आ जाती हैं। तो वो गन बता देती है कि क्या स्पीड है आपके पास ट्रेन की, या जो भी चीज़, अगर बॉल की स्पीड चेक कर रहे हो उससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्पीड चेक कर सकते हो, गाड़ी की भी चेक कर सकते हो। अब देखो मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जा रहा, उसकी वजह ये इतनी डिटेल्स यहाँ धीमी भी नहीं है ना, धीमी होती तो मैं चला जाता, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेल्फ असेसमेंट चला दूंगा आखिर के अंदर, तो वो देख लेना। अब पढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। देखो भाई, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम मतलब हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट HEART, हार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ हार्ट की आपके पास एक तस्वीर भी बनाई हुई है इन्होंने। अच्छा, अब देखो मेरी एक बात याद रखना, डॉपलर इफेक्ट की वजह से हार्ट प्रॉब्लम में नहीं आता, बल्कि इस इफेक्ट का इस्तेमाल कर कर इलाज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आपने सुना है, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर जो है वो साउंड वेव आपके जिस्म में भेजी जा रही होती है, फिर वो लग कर आती है और एक जो है वो नक्शा बन रहा होता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। वरना अगर बीमारी है या नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बीमारी नहीं है, किसी के हार्ट में कोई बीमारी नहीं है, बस उसको जस्ट एक स्टमक की वजह से, गैस की वजह से दर्द हुआ, तो उसको बीमारी नहीं थी, तो क्या पूरा हार्ट खोल के ऑपरेशन कर डालेंगे? नहीं, बल्कि टेस्ट किए जाते हैं। तो वो टेस्ट क्या होते हैं? यही टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, मुख्तलिफ ECGs, मुख्तलिफ टेस्ट करे जा रहे होते हैं। तो इन्हीं टेक्निक को यूज़ किया जा रहा होता है, डॉपलर इफेक्ट वगैरह को। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर का मतलब जब भी आ जाए, इसका मतलब है हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, यानी हार्ट पर बात की जा रही है। कहते हैं ना कार्डियो हॉस्पिटल, कार्डियो हॉस्पिटल से क्या मुराद है? ये हार्ट का हॉस्पिटल है, यहाँ दिल की बीमारी का इलाज होगा। असल में तो दिल की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये वो वाली बीमारी है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो असल वाली बीमारी होती है ना, कहते हैं ना दिल की बीमारी का कोई इलाज नहीं है,
तो वो वाली बीमारी की बात कर रहे होते हैं जिसे हम इश्क मिजाजी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बीमारी की बात है ना, वो हकीकत वाली बीमारी है। जैसे जो है वो प्लग जमा हो गया आपके जो है वो हार्ट की वेसल्स में, यानी जो जो हमारी यहाँ पे शरियाने होती हैं, शरियानी यानी जो पाइप्स होते हैं, और नहीं तो उर्दू में शरियाने बोलते हैं ना, वेसल्स इंग्लिश में। तो जब उन पाइप में कुछ मटेरियल जमा हो जाता है तो आपके जो खून का जो फ्लो है वो रुक जाता है। अब ये हार्ट क्या काम कर रहा है, ब्लड को जो है वो आपके पूरे जिस्म में पंप कर रहा है। अगर ये बंद हो गई मशीन, यानी ये हार्ट बंद, तो जिस्म ख़त्म, इंसान ख़त्म। जब भी तो हमारी हार्ट बीट चेक की जा रही होती है ना, जैसी कोई जिंदा है, यानी हार्ट बीट चेक करके बताई जाती है। तो डॉपलर इफेक्ट वहाँ भी यूज़ होता है। अब ये मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक इसमें यूज़ की जा रही होती हैं। साउंड को भेजा जा रहा होता है, साउंड को हासिल किया जा रहा होता है। आपको पता है ये डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पर ये मैंने पढ़ दिया। अच्छा, किडनी के लिए भी ये यूज़ हो रहा होता है। आपको पता है किडनी में स्टोन हो जाता है, उसका भी पता चलता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, गैल्प्टर्ट, यानी ये जो गैल्प्टर्ट का मतलब है पित्ता, ठीक है, पित्ता होता है ना आपका, वो है। बाकी हार्ट वगैरह तो सब आपको पता है, ठीक है। आई आपका आँख होती है, ब्रेस्ट यानी आपका जो है सीना वगैरह होता है, ठीक है। तो इसमें ये बड़ा यूज़ होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड इफेक्ट, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। जो मैंने छोटी मोटी बातें थी बता दी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसको मज़ीद डिटेल में इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, MCQs वगैरह आ सकते हैं। तो मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी कि MCQs आ जाए तो आपको पता चल जाए। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद